हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 64वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। 63rd में भगवान ने कहा, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्य तद अशेषेणा यथेच्छसि तथा कुरु। इति इस प्रकार ते तुमको ज्ञान को मैंने आख्यातम अर्थात ज्ञान को मैंने कहा, वर्णन किया। कैसा ज्ञान? गुह्याद गुह्यतरम, जो गुह्य से भी गुह्यतर है। गुह्य ज्ञान है ब्रह्म का ज्ञान और गुह्यतर ज्ञान है परमात्मा का ज्ञान। तो भगवान ने यह भी कहा। किसके द्वारा कहा गया? मया, मेरे द्वारा कहा गया, जो सर्वज्ञ है और दयालु है। अब यह ज्ञान सुनकर भगवान आज्ञा दे रहे हैं, विमर्शे तद अशिषेणा। इतद मतलब इसके ऊपर तुम विमर्शन करो। कब तक? अशिषेणा, हर प्रकार से पूर्णतः में तुम विचार कर लो। फिर यथा इच्छासी तथा करो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। इसका क्या मतलब था? तुम्हें निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया है, ज्ञान योग के बारे में बताया है, भक्ति योग के बारे में बताया। तुम इस पर विचार कर लो कि तुम करना क्या चाहते हो। अब आचार्यगण कहते कि तत्व भगवान ने इतना कठिन बताया कि खुद से विचार विमर्श करके निर्णय कर पाना अर्जुन के लिए संभव नहीं देख रहे थे भगवान। इसलिए खुद ही बोल रहे हैं कि मैं तुमको सर्वश्रेष्ठ चीज बताऊंगा। मतलब यह कह रहे हैं कि भगवान देख ली, देखिए भगवान तो सर्वज्ञ हैं, तो भगवान देख ले कि अर्जुन निर्णय नहीं कर पा रहे। अच्छा, प्रमाण क्या है कि निर्णय नहीं कर पा रहे? क्योंकि जो अर्जुन बाद में बोले हैं अंत में कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं वही करूंगा जो आप कहते हो, वो अभी नहीं बोला उन्हें। अर्जुन को कहा गया यथा इच्छासी तथा कुरु, तो अर्जुन यह नहीं बोल रहे हैं कि अच्छा मैं यह करूंगा। 63.5 ऐसा कोई श्लोक नहीं है, दिख गया सबको? यथा इच्छासी तथा कुरु के बाद तुरंत बाद श्लोक आ जा रहा है। तो अर्जुन इसके बीच में कुछ नहीं बोल रहे कि हाँ मैं समझ गया कि मुझे यह करना है। तो अब इस दुविधा में अर्जुन को पड़ा हुआ देख करके भगवान तुरंत ही 64 श्लोक बोल दिए। देखिए इसमें कोई समय नहीं लगता है। जैसे मैं तो क्या जानने वाला हूं, लेकिन जब मैं कुछ बोल रहा होता हूं तो भक्तों के चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि उन्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। जो भी टीचर हैं वो समझते हैं इस बात को कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये समझ में नहीं आई बात। तो भगवान ने कहा यथा इच्छासी तथा करूं, तो ऐसा लग रहा है कि अर्जुन के एक्सप्रेशन से उनको कुछ एक्सप्रेशन प्रस्तुत किए होंगे, कि भाव प्रस्तुत किए होंगे। हमको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। भाई जो गुह्य से भी गुह्य ज्ञान है उसको समझना आसान तो है नहीं। उसको समझ करके फिर उसके तुरंत उसके हिसाब से निर्णय करना, वो भी युद्ध स्थल में, कि मेरे लिए समय क्या श्रेष्ठ होगा, ये थोड़ा कठिन है। तो भगवान क्योंकि अर्जुन से अत्यंत प्रेम करते हैं तो कह रहे हैं मैं तुमको फिर से सर्वश्रेष्ठ वस्तु बात बताऊंगा तुम्हारे हित के लिए। फिर से का मतलब है पहले बता चुके हैं 90 अध्याय के आखिरी में, मन मना भव मत भक्तो, लेकिन फिर से बता रहे हैं। ये सबसे गुह्य अंश है भगवद गीता का। मेरे पीछे बोलिए। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश
जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसके बाद भगवान नहीं कहेंगे कि यथा इच्छा से तथा करो, सबसे गुह्यतम बात है, मतलब इसको संपादित करो। बस वो सोचने की जरूरत नहीं है, विचार विमर्शन करने की जरूरत नहीं, ये करो। सर्वगुह्यतमम, सबकी अपेक्षा अत्यंत गोपनीय, अर्थात जो परमात्मा विषय ज्ञान दिए थे उससे भी अधिक गोपनीय। मैं परमम वचः, मेरा परम वाक्य भूयः शृणु, पुनः श्रवण करो। त्वम को सप्लाई किया जाएगा, त्वम माने तुम। क्यों मुझे सुना रहे थे? कहते हैं मैं दृढ़म इष्टः अपि, मेरे अत्यंत प्रिय हो। अपि कहां से आ गया इसमें? अपि नहीं होना चाहिए, अपि कहां से आ गया? ये गलत है, गलत है, इति होना चाहिए। मैं दृढ़म इष्टः ततः इति, वो अपि को छोड़ दीजिएगा, ये गलत है, ये गलत आ गया। मैं दृढ़म इष्टः, मेरे अत्यंत प्रिय हो, ततः अतएव, इति ऐसा जानकर, ते हितम वक्ष्यामि, तुम्हारे हित को कहूंगा। देखिए श्लोक, सर्व गुह्यतमम, सबसे गुह्यतमम जो बात है, भूया पुनः, भूया शृणु, तुम पुनः सुनो। क्या है? कह रहे मैं परमम वचः, ये मेरा परम वचन है। अब आप ये देखिए कि भगवान के वचनों का दो विशेषण बता रहे हैं, सर्व गुह्यतमम और मैं परमम, है ना? वचन का ही विशेषण बता रहे हैं ना कि वो वचन कैसा है, तो कह रहे मेरा परम वचन है। और दूसरा ये सर्वगुह्यतमम है, अर्थात भगवान जो सर्वज्ञ हैं, जिन भगवान से साक्षात वेद आए हैं, वह अपना परम वचन कह रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान जो अति दयालु हैं और सर्वज्ञ हैं, वह इससे अधिक अच्छी एडवाइस किसी जीव को नहीं दे सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे कह रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं? मैं समझा पा रहा हूं क्या कहना चाहता हूं? मान लीजिए मैं कहूं कि इस श्लोक को मैं इससे अधिक अच्छा नहीं समझा सकता, मतलब ये मेरी हाईएस्ट लिमिट है समझाने की, है ना? तो उसी अर्थ में तो भगवान कह रहे हैं मैं परमम वच, मेरा परम वचन को सुनो, मतलब इससे ज्यादा मैं तुम्हारे हित के लिए कुछ नहीं कह सकता हूं। इसको सुन पा रहे हैं क्या क्या बोला जा रहा है? मतलब जो भगवान आगे बोलने वाले हैं वह सबसे श्रेष्ठ हितकारी चीज है जीव के लिए। आप पहले ही सुन चुके हैं कि भगवान के अलावा कोई नहीं जानता कि जीव का हित किस में है, सब माया से ग्रसित जीव हैं। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी एनकरेजिंग। और देखिए जो वह बोलने जा रहे हैं उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि नहीं? श्लोक तो आपको भी पता है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी इत्यादि। लेकिन ये इसको तवज्जो समझते हैं, इंपॉर्टेंस, महत्व कहां देता है जीव। तो इसलिए इसकी महिमा बता रहे हैं कि ये मेरा परम वचन है, परम वचन है, यानी कि इस वचन के द्वारा तुमको परम लाभ प्राप्त होगा। ये बात मुझे ही क्यों कह रहे हैं? इतने सारे लोग हैं, मान लो ये प्रश्न कहें तो कह रहे हैं इष्ट असि मैं दृढ़म, तुम मेरे दृढ़ इष्ट हो। दृढ़ का मतलब अत्यंत, यहां एक अर्थ है मेरे बहुत ज्यादा प्रिय हो। इति इस प्रकार जानकर, ततः अतः इसलिए, ते हितम वक्ष्यामि तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं। आई लव यू एंड दैट्स वाई आई एम टेलिंग व्हाट इज गुड फॉर यू। मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं, इसलिए तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं। तो एक मन में संशय आ जाएगा, हाँ तो अर्जुन किसे प्रेम करते हैं, उसको कह रहे हैं हमारे से क्या? नहीं, हमसे भी बहुत प्रेम करते हैं। हर जीव भगवान को अत्यंत प्रिय है और अर्जुन को बोल करके सभी जीवों को लक्षित करके उनके परम हित के लिए वह कह रहे हैं। उम्मीद है कि श्लोक तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। श्रीधरी, अत्यंत गंभीर गीता शास्त्र पर पूर्णतया भली भांति आलोचना न कर सकने वाले अर्जुन को कृपा पूर्वक स्वयं ही उसका सार संग्रह करके सर्वगुह्यतमम इत्यादि 3 श्लोकों द्वारा बताते हैं। समझे उस बात को? गीता शास्त्र बहुत गंभीर है,
उसको समझना बहुत मुश्किल है, वो भी युद्ध क्षेत्र में बहुत मुश्किल है। तो ये बात समझते हुए अर्जुन पर कृपा करके भगवान गीता का सार उनको बता रहे हैं। ये कहते हैं, संपूर्ण गुप्त रखने योग्य उपदेश से भी अति गुह्य मेरे वचन को। पिछले श्लोक जो परमात्मा के विषय बातें थी वो अति गुह्य थी, दूसरों को नहीं बतानी चाहिए थी, सामान्य लोगों को नहीं बतानी चाहिए, उनसे भी अति गुह्य वचन को जो पहले जगह जगह कहा हुआ होने पर भी फिर आगे कहा जाएगा तू सुन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो बात भगवान बोलने वाले हैं भगवान ने पहले नहीं कही है। भगवान ने भगवत गीता में बार बार बोला है कि मेरा स्मरण करो। 8वें अध्याय में, दूसरे अध्याय में बार बार बोल रहे हैं कि मेरा स्मरण करो। ठीक है ना? तो बात तो गोई है, गोई यही बात है कि भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन उसको बार बार कहने पर भी फिर से कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बार बार कहने में कारण बताते हैं कि तू मेरा अत्यंत दृढ़ इष्ट अर्थात प्रिय है, यह मानकर उसी कारण से तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। देखिए होता क्या है, होता ये है कि हम सभी लोग इनवेरिएबली विदाउट एनी एक्सेप्शन, हम अगर अपनी बात, अपने हित की बात सुनते हैं तो व्यक्ति को तुरंत तो विश्वास भी नहीं होता कि ये मेरे हित के लिए बोल रहे हैं। आप कह दीजिए कि आपको कोई व्यक्ति आपकी हित की बात बोला और आपको एक ही बार में विश्वास हो गया। कभी ऐसा हुआ भी है? अरे शरीर के संबंध में भी, जिसको हम देख रहे हैं और मैं मान रहा हूं, वो शरीर के संबंध में कोई व्यक्ति बोलता है तो विश्वास नहीं होता। जैसे कि पानी को घूंट घूंट करके पीना चाहिए। कितने लोग पीते हैं घूंट घूंट करके? प्लीज रेज हैंड्स। एक हमारे सामने है, हम भी प्रयास करते हैं। 2 3 और बाकी लोग। अच्छा, कितने लोगों को ये बात पता थी कि पानी को घूंट घूंट करके पीना चाहिए? तो अब एक कह रहे हैं उनको अभी पता चली। तो आप देखिए, अच्छा कितने लोग इस बात को अप्लाई करते हैं। अरे पानी घट को यार, पानी को भी चबाएं। बोलते ना बंगला में, जल खाबीन, जल को खाओ। तो आप एक छोटी सी बात है, मतलब खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। मैंने जस्ट वन एग्जांपल। आप हित की बात सुन भी लेंगे तो उसका प्रभाव तुरंत एक बार सुनने से नहीं होता है। वो कई बार सुनता है, कई बार सुनता है, कई बार सुनता है, तब जाकर के बात समझ में आती है। तो जो हमारा हितकारी होता है वो जानता है इस बात को, इसलिए बार बार कहता है। अच्छा ये बता दीजिए कि जिन्होंने अपने हाउ से बच्चों को बड़ा किया है, उनके बच्चे बस एक ही बार बात सुन करके मान जाते थे? प्लीज रेज हैंड्स इफ यू हैव डन दैट। बहुत लोग मुस्कुरा रहे हैं। एक बार बोलिए, अरे 100 बार, 108 बार बोलिए, 108 के 16 माला कर दीजिए, फिर भी बच्चे नहीं मानते। एक बात मान जाए तो बहुत बड़ी बात है। और वो कितनी बार रिपीट करना पड़ता है, ए इधर बैठो, ए बैठो, बोलेंगे फिर वो गड़बड़ करेंगे। तो ये प्रवृत्ति ही है कि अपने हित की बात व्यक्ति सुनता नहीं है, क्योंकि जनरली प्रवृत्ति होती है कि मैं सब जानने वाला हूं। तो बार बार कह रहे हैं ताकि बात समझ में आ जाए। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है? अथवा तू मेरा इष्ट है, अतः मेरे द्वारा कहे जाने वाले वचन अति दृढ़ अर्थात सब प्रमाणों से संपन्न है, ऐसा निश्चय करके उसके बाद कहता हूं होना चाहिए। ये भाव है। ये समझे बात? ये बड़ा मजेदार है। देखिए, दृढ़ का मतलब होता है, दृढ़ का मतलब होता है निश्चय, दृढ़ता, फिक्सिडनेस। तो कह रहे हैं कि एक अर्थ हुआ कि दृढ़ इष्ट का मतलब तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे हित की बात कहता हूं। फिर दूसरा अर्थ है कि तू मेरा इष्ट है, तुम मेरा प्रिय हो, इसलिए मैं दृढ़ करके, मतलब सर्वज्ञ हूं और दृढ़ कर लिया है, निश्चय कर लिया कि इससे इसका परम हित होगा, तो मैं बोल रहा हूं। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार जीव का क्या हित होगा, अर्जुन का किस में हित होगा, ये दृढ़ करके, ये निश्चय करके, पक्का करके बोल रहा हूं। कितना अच्छा अर्थ है। कुछ समझे आप इस बात को? जैसे वेदवादिनी, आप एस्ट्रोलॉजर रह चुके हैं, माइक ऑन कीजिए। तो आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है कुछ सोल्यूशन लेने के लिए, तो उस समस्या के कई सोल्यूशन हो सकते हैं ना? होते थे कि नहीं कि एक ही सोल्यूशन निकलता था हमेशा? ये भी अलग-अलग प्रॉब्लम्स के एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन शास्त्र के अनुसार ही होता है कि नहीं? कर्मकांड के अनुसार। कर्म मतलब जो कर्मकांड के अनुसार मतलब बोल रहा हूं। तो आप विचार करते रहे होंगे ना कि इसके ये कॉम्बिनेशन है, ये है, और मुझे इसका हित करना है, तो उसके लिए ये सोल्यूशन दिया जाना चाहिए। तो वहां कुछ आप मंथन करते थे कि नहीं अपने लेवल पे कि भाई शास्त्र के अनुसार क्या कर, उसको क्या जानकारी शास्त्र की? कुछ ही नहीं।
आप उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। ऑफ कर दीजिएगा माइक। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पास गए हैं, तो डॉक्टर आपका नब्ज देखता है, जो कुछ भी देखता है, तो वो विचार करता है कि इस व्यक्ति का बीमारी को ठीक करने के लिए कौन सी दवा सटीक रहेगी, अगर वो ईमानदार डॉक्टर है। करते हैं कि नहीं? अरे अन्यों को तो पता नहीं, लेकिन अगर अपने बच्चे का इलाज कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वह उसको हित करने का प्रयास करेगा, धोखा नहीं करेगा। तो कह रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे इष्ट हो, इसलिए मैं दृढ़ करके बोल रहा हूं कि शास्त्र के अनुसार कौन सा वचन है जो तुमको सबसे अधिक हित देगा। ऐसा करके दृढ़ इति, ऐसा दृढ़ करके, इस प्रकार दृढ़ करके कि ये शास्त्र का कंक्लूजन है, इससे उसका हित होगा अर्जुन का, मैं बोल रहा हूं। सारे शास्त्रों का सार बोल रहा हूं, ये कहने का मतलब है। क्योंकि शास्त्र हमको बहुत कुछ बोलता है। आप कुछ अन्य पुराणों का कोई भी हल्का हल्का ब्राउज कर लेते हैं तो कितना कितना व्रत लिखा हुआ है कि नहीं? आप देख लीजिए, नारद पुराण में भी बहुत सारे व्रत लिखे हुए हैं। ये व्रत है, वो व्रत, किसी पुराण में देखिए, ये व्रत कर लो, वो कर लो, इसका ये लाभ है, उसका वो लाभ है। तो जो भगवद गीता नहीं पढ़ेगा तो वो बहुत सारे व्रत करने के चक्कर में पड़ जाएगा। उसका निश्चित श्रेय किस में होगा वो समझ नहीं पाएंगे। और अगर आपको याद हो तो भगवद गीता में दूसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा है ये बात कि मेरा निश्चित श्रेय किस में है, वह बताइए। ये मूल प्रश्न है भगवद गीता का, और यही मूल प्रश्न है श्रीमद् भागवतम का। जीवों का परम श्रेय कैसे हो, ये बताइए। यही पॉइंट है। तो अब उसी को बोल रहे हैं कि तुम्हारा श्रेय, कल्याण किस चीज से होगा, वह मैं दृढ़ करके, निश्चित करके, फिक्स करके बोल रहा हूं। मतलब भगवान ने जब फिक्स करके बोल दिया तो अब उसमें कोई चैचा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, चैचा नहीं, चींचा करने की जरूरत नहीं। चींचा का मतलब होता है ये भी हो सकता है, हम ये भी कर लें, उससे हमारा कल्याण हो जाएगा, उससे नहीं ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे देखिए कि जो भगवान बोल रहे हैं वो उसको बोल रहे हैं जो उनको सबसे अधिक प्रिय है। अग्रीड? ये तो दिख रहा है। और जो भगवान बोल रहे हैं वो उसको, जो उस बात को स्वीकार करेगा वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाएगा। डू यू अग्री विद द सेकंड स्टेटमेंट? ये कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, जिसको ये सब बातें सुनने को मिल रही हैं वह भी भगवान का अत्यंत प्रिय है, ये मानते हैं? अच्छा, मैं इंग्लिश में कहूंगा, कैन यू अंडरस्टैंड दैट कृष्ण इज अलाउइंग यू टू हियर दिस? क्या आप ये स्वीकार करेंगे कि भगवान आपको अलाउ, क्या बोलेंगे, अनुमति दे रहे हैं इस ज्ञान को स्वीकार करने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, जैसे परंपरा में दिया गया है? तो ये सूचित कर रहा है ना कि आपसे प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि यहां अर्जुन को सुनने दे रहे हैं, ठीक है ना? तो हम लोगों को भी सुनने दे रहे हैं, और ना सिर्फ हम सुन रहे हैं बल्कि आचार्य परंपरा में सुन रहे हैं, ताकि समझ पाएं कि दृढ़ का मतलब क्या है, इष्ट का मतलब क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो ये भगवान की कृपा है जो हमको सुनने को दिया जा रहा है, ताकि हम ऐसा कार्य करके समर्थ हो सकें जिससे भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाएं। अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए अत्यंत प्रिय और प्रिय करने, बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए भगवान की ज्ञान हमारे पास पहुंचा रहे हैं। इष्ट मीनिंग पूजनीय भी होता है ना? जी हाँ। तो क्या इष्ट का केवल एक ही अर्थ लेंगे आप? अब यहां यह तो नहीं कहा जा सकता कि अर्जुन के उपास्य, सॉरी, भगवान के उपास्य अर्जुन है। इष्ट मतलब इच्छित, प्रिय, ये बात है। भगवान को सारे पांडव में से अर्जुन ही सबके अधिक प्रिय क्यों है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं। युधिष्ठिर महाराज भी प्रिय हैं। युधिष्ठिर महाराज को निमित्त बनाकर वह भीष्म देव से भी तो धर्म का ज्ञान बुलवाए हैं कि नहीं बुलवाए हैं? श्रीमद् भागवत में किस भक्त, उद्धव जी को बताएं कि बुलवाए कि नहीं बुलवाए? सभी जीव भगवान को प्रिय हैं और सभी भक्त भगवान को प्रिय हैं। ये तुलना नहीं करना चाहिए। अब किस भक्त को अपना निमित्त बना के भगवान कौन सा कार्य करना चाहते हैं वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु को प्रिय हैं तो उनसे नाम की महिमा बुलवा रहे हैं। तो अब ये बताइए कि क्या रूप गोस्वामी जी को नाम में कोई रुचि नहीं है? वहां सीमित रुचि है, उनसे शास्त्र का प्रतिपादन करवा रहे हैं, भक्ति स्वामी सिंधु आदि। तो भगवान किस भक्त से क्या कार्य कराना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। अर्जुन प्रिय है, युधिष्ठिर प्रिय है, भीम भी प्रिय है, और भीष्म भी प्रिय है, और विदुर जी भी प्रिय हैं। सोचिए ना, जब भगवान अपने धाम वापस जा रहे हैं तो विदुर जी के लिए ज्ञान छोड़ के जा रहे हैं। एवरी डिवोटी इज डियर, ठीक है।
अब एक भक्त पूछ रहे हैं समान रूप से प्रिय हैं। देखिए बात अभी डिफरेंट हो जाएगी, अभी हम वापस यहाँ पे आ रहे हैं इस पॉइंट पे। तो मेरा अत्यंत प्रिय है इसलिए बोल रहा हूं। दृढ़मति के स्थान में दृढ़मति ऐसा पाठ भी कितने ही लोग मानते हैं। क्या अर्थ निकलेगा उससे? इष्टोसी में दृढ़मति, तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हारी मति मुझ में दृढ़ है, इसलिए मैं तुमसे ये बात कहता हूं, तुम्हें मेरी बात पे विश्वास है, ये कहने की बात। ओके, गीता भूषण टीका। भगवान अब निरपेक्ष भक्तों के लिए साधना और साध्य का वर्णन कर रहे हैं। अब कुछ लोग शायद ना समझ पा रहे हो कि निरपेक्ष क्या होता है। देखिए, सनिष्ठ भक्त वह था जो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता है, निष्काम कर्म योग करता है, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग और फिर भक्ति योग के द्वारा निर्गुणा भक्ति को प्राप्त करता है। परनिष्ठ भक्त जो है वह शुद्ध भक्त है, वह भक्ति का आश्रय लेता है, लेकिन वर्णाश्रम के नियमों का उतना ही पालन करता है जितना कि उससे आवश्यक है, मतलब जितना आवश्यक है ताकि उसकी स्थापना भी बनी रहे, ये बात। लेकिन उसका आश्रय भगवान की भक्ति ही है। लेकिन निरपेक्ष भक्त को मतलब ही नहीं है वर्णाश्रम से, वो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता ही नहीं है। अब कहेंगे क्यों नहीं करता है? भक्ति से फुर्सत ही नहीं है, वो भक्ति ही करता है। और भक्ति का मतलब मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करु। तो प्रश्न हो सकता है कि तो सभी लोग निरपेक्ष क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि सभी लोग निरपेक्ष नहीं हैं, अर्थात सबका ऐसा अधिकार नहीं है, नहीं होता है सामान्यतः कि वह केवल भगवान का स्मरण करें, केवल भक्त बने, केवल पूजा करें और केवल उनको नमस्कार करें। हृदय इस प्रकार का नहीं होता है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। भगवान अब निरपेक्ष भक्तों के लिए साधना और साध्य का वर्णन कर रहे हैं। साधना क्या है? मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करु। साध्य है भगवान का प्रेम। पहले वह निरपेक्ष भक्तों के इस पथ का गुणगान कर रहे हैं। गुणगान क्या है? सर्वगुहितमम और मे परमम वचः, सभी रहस्य में ये सर्वश्रेष्ठ रहस्य है, अर्थात सर्वगुहितमम। इसको फिर से सुनो क्योंकि 9वें अध्याय में मैंने इसे पहले ही कह दिया है, अर्थात मन मना भव मद भक्त। एक बात आ सकती है कि जब बोल दिए मन मना भव मद भक्त तो फिर से क्यों कह रहे हैं? देखिए, बात यह है कि कभी कभी प्रवचन सुनते सुनते व्यक्ति यह निर्णय नहीं कर पाता है कि व्हाट इज माई टेक अवे, मुझे क्या करना है, यह समझ में नहीं आता है। तो वक्ता कथा के अंत में दोबारा से बोलता है, जो वो बात कहने के लिए चलता है वो एक लाइन या 2 लाइन में फिर से बोल देता है कि नहीं? तो उससे व्यक्ति भले ही प्रवचन में कुछ डिफ्लेक्ट हो जाता, सबके संग होता है, सुन रहे होते हैं, मन कहीं चला जाता है, फिर भी अरे भाई ध्यान से सुनो ऐसा बोल करके, और फिर वो अंत में जो वो कहना चाहता था फिर वो बोल देता है। मेरे संग ऐसा हुआ है कि मैंने रामायण का अध्ययन नहीं किया है, तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कई बार रामायण की कथा बोलते हैं उसे, तो अब वो कथा तो सुनी हुई है नहीं, तो वो सीता माता फिर वो बीच में कहानी में मेरा मन जो है वो ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि वो माता भगवान श्री राम सीता माता से कब मिले, क्या, वो कुछ पढ़े नहीं है। जो चीज़ पहले पढ़े नहीं रहती है उसको जब दोबारा भी सुनते हैं या कोई पहली बार सुन रहे होते तो मन एकदम से पकड़ नहीं पाता है ना। तो अब फिर मैं बाद में सोचता हूँ महाराज ने ये कथा क्यों सुनाई, फिर जब उसको रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो अच्छा महाराज ने ये कथा इसलिए सुनाई क्योंकि ये बात वो कहना चाहते हैं। तो एक विशेष प्रयोजन लेके कोई प्रवचन कहा जा रहा है। भगवत गीता बोली ही क्यों जा रही है? क्यों बोली जा रही है? यही स्थापित करने के लिए कि जीव का कल्याण किस साधन से होगा? मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करु। ये निष्काम कर्म योग और अष्टांग योग और ये और वो, स्पेशली कलयुग में तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी भक्ति योग के सामने कुछ भी नहीं है। 6ठे अध्याय में भगवान ने बोला था कि सारे योगियों में योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम तमे युक्त तमोमतः। सारे योगी में वह योगी जो अपने हृदय में बड़ी श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवत स्मृति, भगवान का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ सबसे कोई अंश है। सिंपल सी बात है। तो पॉइंट ये है कि भगवान फिर से क्यों कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने नहीं पढ़ी भगवत गीता, तब भी उस पूरी नहीं पढ़ी या पढ़कर समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो उसको ये करना है, लास्ट में कंक्लूड करना है, ये बात है। परंतु क्योंकि यह मुझे बहुत प्रिय है इसलिए इसको फिर से सुनो, जैसा कि मैं अंत में कह रहा हूं। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जो ये कह रहे हैं, जो ये कहने वाले हैं, यह भी बहुत प्रिय है।
अर्जुन प्रिय है एक अर्थ है, और दूसरा अर्थ यह है कि जो बोलने वाले हैं यह भी बात इनको बहुत प्रिय है, ये जो आज्ञा दे रहे हैं यह भी बहुत प्रिय है। इज वेरी नाइस। यह परम वाक्य है और गीता का सार है, और यह सभी शास्त्रों का भी सार है। अब एक मन में शायद ऑब्जेक्शन आ जाए कि प्रभुपाद जी तो कहे हैं कि 11:55 गीता का सार है, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। मेरे लिए कर्म करने वाले बनो, मत कर्म कृन मत परम, मुझको ही जीवन का परम लाभ मानो, परम पुरुषार्थ मानो। मद भक्त संग वर्जिता, मेरे भक्त बनो और गलत संग से बचो। निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव, सभी जीवों से जो निर्वैर होता है वह मेरे पास आता है। तो प्रभुपाद ने कहा वह गीता का सार है। तो क्या वह श्लोक मन मना भव मत भक्त से अलग है? वहां भी भगवान कह रहे कि मेरे भक्त बनो, और यहां भी कह रहे हैं मेरे भक्त बनो। वहां कह रहे हैं कि मुझे परम पुरुषार्थ मानो, यहां कह रहे हैं कि मुझ में मन लगाओ। तो जो जिस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है वो उसके मन में छाया रहता है कि नहीं? आप विद बात नहीं, इसको समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर कोई कहे कि मेरा ये जीवन का लक्ष्य है, मुझे IAS बनना है, तो दिन रात उसके मन में वो छाया रहता है कि नहीं? एक भक्त को हम जानते हैं, उनकी माँ से पूछ रहे हैं आपका बेटे IAS बनना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो आप ये देख रहे हैं कि दिन रात उनके मन में छाया रहता है, सोते जागते। तो जिसके जीवन में ये लक्ष्य है कि भाई ये हमारा परम लक्ष्य है, तो क्या मन वहीं से हटता है? वो सारे कार्य उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करता है। तो आप बैलेंस करेंगे तो 11:55 भी गीता का सार है, और 9.35 है, क्या है लास्ट 34 लास्ट श्लोक है, वह भी गीता का सार है। और ये जो मन मना भव मत भक्त, ये भी गीता का सार है। बेसिकली गीता का सार है कि व्यक्ति भगवान में मन लगाए, उनका भक्त बने, उनकी पूजा करे और उनको नमस्कार करे। ये बात है, क्लियर है? और इसी को अलाइन करके अब ये समझ में आ गया, इसके अनुसार अपने जीवन को ढालिए। कुछ समझ पा रहे हैं? कोई भी कर्म करें तो या तो डायरेक्टली ये श्लोक का एप्लीकेशन हो कि भगवान का स्मरण हो रहा हो, भगवान की भक्ति हो रही हो, भगवान का पूजन हो रहा हो, या भगवान को प्रणाम कर रहे हो, या एटलीस्ट उसकी सहायता करने वाला हो। समझ रहे हैं ये बात? यह परम वाक्य है और गीता का सार है, और ये सभी शास्त्रों का भी सार है। अच्छा, गीता का सार है तो सभी शास्त्रों का सार क्यों है? सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सर्व उपनिषदों गावो, सारी उपनिषद क्या है? मिला जुला कर एक गाय ले लीजिए, ठीक है? सारे उपनिषदों का जो ज्ञान है वो गाय के समान है। सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना, और उस गाय को कौन दोहन कर रहे हैं? गोपाल श्री कृष्ण कर रहे हैं। पार्थो वत्स, जो अर्जुन है वह है वत्स, अर्थात क्या कहते हैं, बछड़ा है। और दुग्धम गीतामृतम महत, और उसका जो दूध है, जो गाय का सार है, वह दूध होता है। तो सारे उपनिषदों का सार जो ज्ञान है वह गीता का शास्त्र है। तो गीता सारे शास्त्रों का सार है, और गीता का सार ये श्लोक है, मन मना भव मत भक्तो। तो जिसको पढ़ रहा है उसको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसे पुनः कहने का क्या कारण है? क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। ये श्लोक मुझे बहुत प्रिय है और तुम मुझे बहुत प्रिय हो, अर्थात इष्टोसी। तुम्हें मेरे शब्द में श्रद्धा है कि मेरे शब्द प्रामाणिक है, अर्थात दृढ़म इति। समझे बात? दो तरह से तोड़ रहे हैं। अर्जुन के दो विशेषण बता रहे हैं। एक, अर्जुन भगवान को बहुत प्रिय है, और दूसरा, अर्जुन की भगवान की बातों में बहुत श्रद्धा है कि जो भगवान बोल रहे हैं वो सत्य है, इसलिए बोला, इसलिए मैं तुम्हारे भले के लिए बोलूंगा, अर्थात वक्ष्यामि ते हितम, और तुम्हें इनको क्रियान्वित करना चाहिए, यही अर्थ समझना चाहिए। मैं तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं, और तुमसे ये उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि यथा इच्छासी तथा कुरु। विचार कीजिए, बड़ा मजेदार है। पिछले श्लोक के अनुसार यथा इच्छासु तथा कुरु का अर्थ क्या है? भाई तुम जिससे अपने को योग्य मानो, तुम जैसा अपने को योग्य मानो, और ये मानो कि जो सा प्रोसेस तुम्हारे लिए हितकारी है वो करो। निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, जो तुम समझो अच्छा कर लो। और अब तुम निर्णय नहीं कर पा रहे हो तो तुम समझो तुम मेरे प्रिय हो, मैं तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कि हित के लिए बोल रहा हूं, मतलब वो जो प्रोसेस है वो तुम्हारा हित करने वाला है, एक, और दूसरा ये देख कर बोल रहा हूं कि तुम ये कर सकते हो। डज दैट मेक सेंस? भाई किसी को ऐसा साधन बता दिया जाए जो वो कर ही ना पाए, तो भले ही उसके हित के लिए है, तो क्या हमने उसका हित किया? मान लीजिए किसी को बुखार है, अब वो कहे, जैसे मान लीजिए वेदवाद में को कहूँ कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अब ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी दवा बता रहा हूँ आपको,
हिमालय चले जाओ और हिमालय पे चढ़ करके संजीवनी बूटी खोज लेना, उसका अर्क बना करके पी जाना, तुरंत ठीक हो जाओगे। तो आपको लग रहा है, एक मिनट आइए बताइए माइक पे कि क्या आपको मैं हित के लिए बोल रहा हूं? पहले बताइए कि क्या मैंने आपके हित के लिए बोला कि नहीं बोला? हित कामना से तो बोल, हित कामना से बोला। आपका हित हो पाएगा इससे? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि संभव नहीं है। तो संभव ही नहीं, तो असंभव सोल्यूशन दे रहे हैं, तो बताइए कि कैसे होगा? अच्छा मान लीजिए सुंदरा माता जी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, कुछ नहीं करना, आपको 500 मीटर दौड़ना है। तो अरे कहेंगे अरे अरे हमें चलने में दिक्कत हो रही, दौड़ेंगे कैसे? कालिंदी माता जी, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप ना मेरठ से दौड़ना और सीधे हरिद्वार में रुकना था। कहीं ये क्या सोल्यूशन है? इज इट नॉट? है कि नहीं? ये कोई सोल्यूशन है? बताइए, ये कोई सोल्यूशन तो हुआ नहीं। तो भगवान बड़ा ध्यान से सुनिएगा, हित बोल रहे हैं मतलब ऐसा साधन बता रहे हैं जो करने में आसान हो और व्यक्ति को महान लाभ देने वाला हो, तब मजा आए। अच्छा चलो विचार कर ले, हमसे तो रहा नहीं जा रहा। मन मना, आप ही को आपका इंटरव्यू ले लेते हैं, लीजिए माइक पकड़िए। किस समय आपका मन रिक्त रहता है? कभी नहीं। यानी कि मन कहीं ना कहीं लगा हुआ है। तो यानी मन लगाना ये नहीं सीखना है आपको। अग्रीड? मन लगाना ये किसी को नहीं सीखना, ना कहीं तो मन लगा ही हुआ है। तो जब हम लोग फालतू चीज में मन लगा ही सकते हैं तो उत्कृष्ट चीज में क्यों नहीं लगाते? जिस चीज में लगाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसका अभ्यास किए हुए हैं, तो क्यों ना उसमें लगाया जाए जिसमें हमें फायदा होगा। अग्रीड? तो ये तो कर सकते हैं मन मना। अभी आप कौन से श्लोक के बारे में सोच रही हैं? मन मना। इज इट नॉट? अच्छा नेक्स्ट, भव मद भक्तो, आप भक्त हैं? प्रोसेस में। अच्छा चलिए बताइए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीना शुरू कर दिया तो सब क्या कहेंगे? बताइए, नहीं बताइए, जल्दी बताइए। शराबी। भैया ये तो बड़े महान डिवोटी हैं, है ना? ये बोलेंगे ना? बोलो जल्दी से बोलो। शराबी। शराबी कहेंगे। अच्छा आपने भक्ति करना शुरू कर, नो वॉइस, इज इट लाइक दैट फॉर एवरीवन? आवाज तो आनी चाहिए। हरि बोल कमिंग, ठीक है। हाँ जी। तो अच्छा, आप जब घर में थी, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उपलक्ष्य सभी लोग, तो आपके घर वाले तो भक्त शुरुआत में नहीं थे, तो क्या वो मानते थे कि आप भक्त हैं? जी। ओके, तो आप पहले से अधिक भक्ति कर रही ना, अभी तो ज़्यादा समय हो गया ना भक्ति करने, दीक्षा भी हो गया, तो अब ज़्यादा भक्त बन गई ना। जी। अब भक्त कीजिए, रिप्लेस कीजिए, ज़्यादा शराबी हो गई ना। समझे बात? प्रभु धर्म देते कि व्यक्ति शराब पीना शुरू किया तब भी शराबी कहेंगे, और वो और क्या कहते हैं उसको, एकदम पहले पानी मिला के पीता है, उसके बाद बिना पानी, हमको कोई अनुभव नहीं, हम तो सुनी वही बात बोल रहे हैं, तो और शराबी होता जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो जो भक्त, बताइए, माइक पकड़िए, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो भक्ति की कौन सी क्रिया आपको मुश्किल लगती है करने में? सब आसान है। कहो कि जब मुश्किल लगता है, बोलने में कोई दिक्कत है आपको? हम आपको पकड़ रहे हैं, बाकी सब लोग उपलक्ष्य से मिल, कौन सी चीज मुश्किल है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ना कोई इसमें एग्जाम होना है कि नहीं? ना कुछ नहीं करना है। अगर नींद आए तो खड़े होकर चले जाओ, घूम के टहल के जब कर लो, कैसे भी जब कर लो, बोल लो। प्रसाद खाने में तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख रहे हैं कि भव मद भक्तो, मतलब मेरे भक्त हो। पहले तुम भक्त नहीं थे लेकिन भक्त बनो। जैसे पहले शराबी नहीं था लेकिन शराबियों की संगत करके शराबी बनता है व्यक्ति। तो यानी कि जो भक्त नहीं है वह उसको भक्त बनने का उपदेश दे रहे हैं। डू यू अग्री? ठीक है, माइक पकड़ी रही। अच्छा, दीपक आपको भगवान को अर्पण करने में क्या दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आग का बवंडर उठ जाता है, पूरा घर ध्वस्त हो जाता है? कुछ भी नहीं। इज इट नॉट? 1 किलो घी पूरा महीना से ऊपर चला जाता है, ज्यादा चल जाता है, आधा किलो घी, है कि नहीं? तो यह भी कोई मुश्किल नहीं था। एग्जाम्पल, अगरबत्ती जलाने में किसी को दिक्कत है कोई? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लास्ट लाइन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इनको क्रियान्वित करना चाहिए। तीसरा तो पहुंच गए, और लास्ट है नमस्कुरु। हो सकता है किसी को आर्थराइटिस हो, अगर पता नहीं, मैंने ट्राई किया अभी, हड्डी के दर्द में अगर किसी को आर्थराइटिस हो गई तो आप गिलोय का काढ़ा पीजिए। देखिए हमें तो 3 दिन में आराम मिलना शुरू हो गया, अभी आगे देखते हैं क्या होता है, आराम मिल जाएगा। प्रणाम कर सकते, तो वह भी ना हो तो गर्दन झुका लीजिए, नमो नमः कर दीजिए, वह भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। नमस्कार का ध्यान करेंगे तो वह भी स्वीकार कर लेते हैं। तो अब मैं ये सब बातें क्यों बोली? भगवान जब हमको अब हमारे परम हित की बात बोल रहे हैं तो वह सबसे आसान है, यह प्रमाणित किया गया और बताया जा रहा है
प्रमाणित किया जा रहा है कि चारों चीजें करना आसान है। गॉट इट? इसलिए ऐसा नहीं कि केवल अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन ही करेंगे और हम नहीं कर सकते। अच्छा, एक भक्त ने बड़ा क्यूट सा प्रश्न किया है, अगर भक्ति के धुएं से दम घुटता है फिर क्या करें? तो कोई बोला है कि दरवाजा बंद करके अगरबत्ती अर्पण कीजिए, अगरबत्ती को अर्पण कर दीजिए और बाहर रख दीजिए अगर आपकी अगरबत्ती वैसी है। वैसे मैंने आपको याद ही हो गया, अच्छा लिंक भेजा है अगरबत्ती का, उससे दम नहीं घुटता है। अब है ना क्यूट प्रश्न, अगरबत्ती से दम घुट रहा है तो अगरबत्ती अर्पण करके नाक में घुसाने के लिए ना बोल रहे हैं, जाके बाहर रख दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? आई थिंक शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन पता है लफड़ा क्या है? लफड़ा ये है कि लोग दृढ़म नहीं हैं। जनता को लगता है यार इतना आसान कैसे हो सकता है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। एक विचार कीजिए, आज बड़ा सुंदर विचार आया। इस जगत में रहना के लिए, जगत में बद्ध होने के लिए आसान ही काम किए ना। क्या आसान काम था? भगवान को भूल गए बस भगवान को भूल गए, यही एक सिंपल सी इच्छा के कारण जगत पे पड़ा हुआ है। तो जब इस जगत में आना आसान है तो निकलना क्यों मुश्किल होगा? प्लीज, आई वुड लाइक टू हैव सम चैलेंजेस। जब इस जगत में आना आसान है, किस लिए? जब कृष्ण को भूल जाओ। कृष्ण को भूलना है यहां पे आने का कारण है, तो निकलने का भी वही तरीका है ना। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सिंपल है भगवान के बारे में, भगवान का स्मरण करना। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अदृष्टाद अश्रुताद भावा न भाव उपजायते, जिसके बारे में कभी सुना नहीं है, जो कभी हमने देखा नहीं है, उसकी स्मृति ही मन में नहीं आती है। तो भगवान का स्मरण करने का मतलब है भगवान के श्रवण कीर्तन के प्रोसीजर में रहना। अब ये मैं अपने संग होते हुए देख रहा हूं, मैं बैठा रहता हूं और एकदम से कुछ बात पे विचार होने लगता है कि ये बात सुनी है तो बात बड़ी मजेदार है, बात तो ये पूछती हैं कभी कभी आप क्या सोच रहे हैं, तो बहुत बार बताने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि अब उसके पीछे बहुत सारा थॉट प्रोसेस है। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं कुछ सोच रहा हूं तो उसके पीछे मैंने कुछ शास्त्र का श्लोक सोचा है, उसके बारे में सोच रहा हूं। आई कांट ऑल द टाइम एक्सप्लेन दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप चलते चलते, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, मैं कोई शुद्ध भक्त नहीं हो गया हूं, लेकिन मेरा अनुभव बता रहा हूं कि अब ये क्या होने लग गया इस भक्ति के प्रोसेस से, जो कि शुरुआत में नहीं समझ में आता था कैसा होगा। बार बार सुनते सुनते आप जा भी कहीं रहे हो ना, तब भी बात याद रहती है भगवत गीता की। तो अच्छा ये बताइए, ओके, क्या आपने कभी मुझे सब बताया है? मैं नहीं पता कि क्या बताया, कभी बताया कि मेरे पापा ने ये कहा था, मेरी मम्मी ने ये कहा था, मेरी दादी ने ये कहा था? ऐसा बताया ही है आपने? उस समय जब आप बता रही थी तो किसका स्मरण कर रही थी? वेरी गुड, समझ में आ गया। तो अगर आप भगवत गीता का स्मरण कर रहे हैं कि भगवान ने श्लोक में यह कहा, भगवान ने श्लोक में यह कहा, तब आप भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं क्या? ये एक बहुत रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट है जो मैंने प्रभा से लेक्चर में सुना कि कृष्ण का स्मरण करने का मतलब है सब कुछ का स्मरण करना, क्योंकि सभी चीज के स्रोत कृष्ण है। इंटरेस्टिंग। नहीं तो हम क्या सोचेंगे, कृष्ण का स्मरण करना मतलब बैठे बैठे बस भगवान के रूप का ही ध्यान करते रहना, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान कैसे जगत को क्रियान्वित कर रहे हैं, कैसे सबको कंट्रोल कर रहे हैं, ये देखने का सामर्थ्य हम डेवलप करते हैं, तो इस जगत की वस्तुओं को देखकर भी भगवान का स्मरण होने लगता है। सूर्य को देखकर भगवान को आप कैसे भूल सकते हो कि जिनका तेज, इसका तेज भी सूर्य भगवान से ही आ रहा है। सूर्य का तेज, चंद्रमा का, ये अब 10वें अध्याय में सुन चुके हैं। तो ये हमें क्रियान्वित करना है। एक अभक्त में और भक्त की गीता पढ़ने में यह अंतर है कि जब ये सुनेगा उसको, मन मना भव मत भक्त को, तो वह प्रयास करेगा इसको अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए। ध्यान दीजिएगा कि जो इस श्लोक को प्रयास भी करेगा अपने जीवन में, उस पर भगवान के धड़ाधड़ खूब बरसेंगे आशीर्वाद। मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु से। सिंकिंग। सारार्थ दर्शनी। और जो अभक्त है वो क्या बोलेगा, तुम्हें कृष्ण का स्मरण नहीं करना है, कृष्ण के अंदर जो अव्यक्त ब्रह्म है उसका स्मरण करना है। तो भगवान तो ऐसा नहीं कह रहे, ऐसे लोगों पर आशीर्वाद नहीं होगा भगवान का। सारार्थ दर्शनी। उसके बाद अति गंभीर अर्थ से परिपूर्ण गीता शास्त्र की पर्यालोचना करने में प्रवृत्त अपने प्रिय सखा अर्जुन को निस्तब्ध देखकर नवनीत के समान चित्त वाले श्री कृष्ण का चित्त द्रवीभूत हो गया और वे कहने लगे। ये लाइन समझ में आई? पर्यालोचना का मतलब होता है परितः आलोचना, बढ़िया से विचार करने में समर्थ नहीं थे। गीता शास्त्र का अर्थ बहुत गंभीर है, वो नहीं समझ पा रहे थे। तो अपने प्रिय सखा को निस्तब्ध मतलब
मतलब निस्तब्ध समझते हैं, काइंड ऑफ फ्रोजन, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि हम करें क्या। तो भगवान श्री कृष्ण का चित्त जो है वो मक्खन के समान एकदम सॉफ्ट है, तो वह और द्रवीभूत हो गया, पिघल गया कि आए हाय मैं तो बोला, सबको समझाया, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है। तब भगवान कहने लगे, हे प्रिय मित्र अर्जुन, मैं ही 8 श्लोकों में सभी शास्त्रों का सार बता रहा हूं, फ्रॉम हियर टू 8। यदि प्रश्न हो कि आप पर्यालोचना के लिए और कष्ट क्यों करेंगे समझे, कहने का मतलब यह है कि भाई इतना समझाया आपने, 18 अध्याय समझा दिए मोटा मोटी, अब मुझको समझ में नहीं आया, अब मैं क्या समझूंगा, आप और मेहनत क्यों कर रहे हो। देखिए ये मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ, आप लोगों को भगवत गीता को एक्सप्लेन करने में या भागवतम को एक्सप्लेन करने में हमको बहुत सुख मिलता है, क्योंकि इष्टोसी, क्योंकि आप लोग प्रिय हैं, क्योंकि आपको भगवान की बात में रुचि है। तो अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो दोबारा समझाने में मुझे परिश्रम तो होता है, लेकिन दुख नहीं होता है। डज दैट मेक सेंस। जो लोग स्पेशली गीता पढ़ाते हैं वो जानते हैं कि ट्यूशन थोड़ा पढ़ा रहा हूँ कि 300 रुपये एक बच्चे से मिलेंगे, कोई काम कोई इसे समझ रहे ना, इट्स नॉट अ वर्क होता है ना, बार बार करने में आदमी थकता है। जब कोई बात और अच्छे से समझा लेते हैं तो मन में तृप्ति होती है, क्योंकि विश्वास ये है कि अगर किसी को भगवत गीता की बात समझ में आएगी तो क्या होगा, वह उसको क्रियान्वित करेगा तो क्या होगा, वो भगवान के पास चला जाएगा, नेचुरल हैप्पीनेस। तो देखा जाए तो ये बड़ा स्पष्ट कर रहा है कि भगवत गीता का वर्णन करने में भगवान को भी आनंद हो रहा है, इसलिए फिर से कह रहे हैं। कुछ समझे ना बात। पर्यालोचना का मतलब क्या होता है, पर्यालोचना का मतलब होता है विचार करना, आलोचना करना मतलब समझना, विचार करना कि क्या ठीक है, विमर्शन करना, क्या सही है, क्या इसका अर्थ क्या है, श्लोक का अर्थ क्या है, इसे समझना। यदि प्रश्न हो कि आप पर्यालोचना के लिए और कष्ट क्यों करेंगे और क्यों बताएंगे, तो इसके उत्तर में कहते हैं सर्व इत्यादि, यानी मैं भूय अर्थात, यानी इस पूरा श्लोक ही कहते हैं, मैं भूय अर्थात पुनः मन मना भव इत्यादि श्लोकों में राज विद्या राजगुह्य अध्याय का सार बता रहा हूं। अर्थात 9वें अध्याय में मैंने सबसे गुही बात बताई थी, फिर से बता रहा हूं। यह वचन ही परमम है, अर्थात गीता शास्त्र जो कि सभी शास्त्रों का सार है उसका भी सार है। गुह्यतमम अर्थात इन वचनों से अधिक गुह्य कुछ नहीं है, कहीं नहीं है और कहीं किसी प्रकार से हो भी नहीं सकता है, यह अखंड है। फिर से पढ़े, इन वचनों से अधिक गुह्य कुछ नहीं है। अरे आपको पता है, मतलब कुछ कोई रहस्य बताने आए तो उससे पूछो क्या तुम मन मना भव मद भक्तु मद्याजी माम नमस्कुरु की व्याख्या करने वाले हो, कहते नहीं, तब तुम कुछ रहस्य में नहीं बता रहे हो। अरे आपको पता ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। आप देखिए कि ये लोग YouTube में जो थंबनेल बनाते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन रख देते हैं, इसने उससे क्या कहा, उसने ऐसा क्या कहा, तो लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि क्या कहा। तो उससे पूछो कि क्या वह विषय मनमना भव मद भक्त है, तो आप देखेंगे नहीं वो तो नहीं है, तो फिर ऐसे ही बात है, कोई दम नहीं है इसमें, ऐसे मान लेना चाहिए, मान ही लेना चाहिए, कहना चाहिए। अच्छा कुछ भी नहीं है और कहीं नहीं है, मतलब कहीं नहीं है का मतलब और कोई शास्त्र छानोगे तो तुमको इससे श्रेष्ठ नहीं मिलने वाला है, वही बात। और कहीं किसी प्रकार से हो भी नहीं सकता, इसको क्या मतलब है, मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो मैं आज बोल दूंगा उससे श्रेष्ठ कोई वचन आगे हो पाएगा। कैचिंग भाई, हो सकता हो कि जब भगवान बोल रहे हैं तब नहीं है, उसके आगे बाद में कोई ग्रंथ लिख दे जो उससे श्रेष्ठ हो, तो ऐसा भी नहीं होने वाला, यह अखंड है। इन वचनों को पुनः कहने का कारण यह है कि तुम मेरे अति प्रिय सखा हो, इसलिए तुम्हारे मंगल के लिए मैं इसे कहूंगा। क्यों नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ही ऐसा कर रहा हूं, हर व्यक्ति ऐसा करेगा। कहते हैं क्यों नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने प्रिय सखा के अतिरिक्त अन्य किसी को अति रहस्यपूर्ण बात नहीं कहता है। ठीक है, कहीं कहीं दृढ़ मति पाठ भी देखा जाता है कि अर्जुन की मति भगवान में दृढ़ थी, विश्वास था। तात्पर्य, अर्जुन को गुह्य ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान अर्थात परमात्मा ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं, जो यह है कि भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। 9वें अध्याय में उन्होंने कहा था मनमना सदैव मनमना भवमद भक्तो इत्यादि, सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवद गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। यह सार सामान्य जन को समझ में नहीं आता। दिस इज ब्रिलियंट।
अब आप ये देखिए कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। जो आप आलोचना वाली बात कर रहे थे ना, ये लाइन कुछ रहस्यमय है, तो मुझे इस पे विचार करके आप लोगों को समझाना पड़ेगा। यही मैं सारे प्रवचन में कर रहा हूँ कि नहीं। जो बात स्पष्ट है वह तो स्पष्ट है, और जो बात थोड़ा समझने में कठिन है उसको मुझे समझाना पड़ता है। इसे कहते हैं पर्यालोचना। अच्छा, यह सार समान जन को समझ में नहीं आता। एक प्रश्न ये है कि भाई सभी लोग मनुष्य हैं, और मान लीजिए वे भगवत गीता पढ़ भी लेते हैं तो उन्हें समझ में क्यों नहीं आती? एनी आंसर्स? केवल भाषा का ही ज्ञान ना हो ऐसा ही बात नहीं है। देखिए, प्रपात 1.1.2 में समझाते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम को समझने के अधिकारी कौन है? जो निर्मत्सर हैं। निर्मत्सर मतलब पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम तत्रहिता नाम। दूसरे के उत्कर्ष को सहन ना कर पाना ये मत्सरता है, और उससे रहित जो लोग हैं उन्हें निर्मत्सर कहते हैं। सता मतलब भगवान के भक्त, यानी जो भगवान के भक्त हैं और उनमें भी जो निर्मत्सर हैं, जो निर्मत्सर भगवान के भक्त हैं, वह भागवतम को समझ सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, हृदय का शुद्धिकरण होता है, कुछ भगवान में श्रद्धा है, तब व्यक्ति को भगवान की बात समझ में आती है। दूसरा बात, परंपरा में ज्ञान स्वीकार करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं गीता को अपने सामर्थ्य से समझ लूंगा तो वह नहीं समझ पाएगा। दूसरी बात ये भी कि लोग इतने उलझे हुए हैं कि गीता का ज्ञान प्रमाणिक रूप से दीजिए, और यद्यपि वह स्वीकार भी कर लें कि कृष्ण भगवान है, तब भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि दुनिया में बात बहुत उलझी, दुनिया में बहुत फंसी हुई है बात। आपने भी सुना ही था, विमर्शेतद अशेषेणा यथा इच्छासी तथा कुरु। पिछले श्लोक में सुना था, अर्जुन क्षत्रिय है, सब कुछ है, लेकिन भगवान बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि जो मैंने कहा है उस पर जब तुम विमर्शन करोगे, विचार करोगे, तब तुम्हारा मोह नष्ट होगा, तुम समझोगे तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। तो लोगों में ये विचार करने की शक्ति ही कहाँ है आजकल, स्पेशली कलयुग में। अब इस गीता क्लास के बाद सभी लोग, कौन से लोग ऐसे होंगे जो इस बात पर विचार भी करने वाले कि आज हमने क्या सुना? इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुने नहीं, लेकिन जनरली विचार नहीं करते। अगर विचार करेगा तो व्यक्ति फिर इस श्लोक को अप्लाई करेगा अपने मन में, अपने जीवन में। मन मना भव मत भक्तो, जैसे समझ में आ रहा है ये पूछेगा कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं? तो समझ में आने का मतलब व्यक्ति क्रियान्वित करता है। अगर आपको किसी भोजन की रेसिपी समझ में आती तब क्या करते हैं? बैठ जाते हैं वहीं पे? नहीं, उसको क्रियान्वित करते, बनाते हैं। अगर समझ में आता है कि मेरे रोग की ये दवा है तो उस दवा को लेते हैं। तो समझ में नहीं आता मतलब लोग समझ नहीं पाते कि जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति है। बहुत से लोग केवल वेलविशर के लेवल तक रहते हैं। हाँ, भक्ति अच्छी चीज़ है, भक्ति करनी चाहिए, भक्ति भी करनी चाहिए, भक्ति कर लेनी चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा कर लेना चाहिए। ऐसा तो ना कि बस पूरा भगवान की सेवा में लगे रहो, ऐसा तो ना होता है। इस तरह की उनकी भावना होती है। लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। तो यही बात मैं आप लोग को समझा रहा था कि केवल अर्जुन को समझ लेना है और अर्जुन भगवान के पास चले जाए, ऐसा नहीं है। और पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। बछड़ा अर्जुन है तो बछड़े को देखकर गाय ने दूध दिया, और गोपाल हैं कृष्ण। लेकिन ये बताइए कि क्या दूध गाय का केवल बछड़े के लिए होता है? बछड़े के लिए नहीं होता है। बछड़े के लिए होता है, लेकिन केवल बछड़े के लिए नहीं होता है। तो अन्य लोग भी उसके दूध का पान करते हैं। तो उसी प्रकार से अर्जुन को दिया जाने वाला ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं है, अभी तो हम सभी लोगों के लिए। अगर अर्जुन ऐसा प्रश्न करते ही नहीं तो भगवान उत्तर देते ही नहीं, ये बात थी। तो सभी लोगों को अपने अपने स्तर से अधिक स्तर से जितना हो सके मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, इसका पालन करना चाहिए। कभी तृप्त नहीं होना चाहिए कि हमने भगवान का स्मरण बहुत कर लिया। अरे बहुत कम किया, अभी कुछ भी स्मरण नहीं किया, कुछ भी श्रवण नहीं किया, बहुत श्रवण करना बाकी है। तो आप देख ही रहे हैं कि गीता भागवत सुन रहे हैं, कितना कुछ सुनने के लिए बाकी है, और जो सुन ली उनमें से कितना कुछ याद रखना बाकी है। नो, वी डोंट रिमेंबर ऑल्सो। तो ये सब करना चाहिए। कुछ प्रश्न है किसी का तो क्या बोलेंगे तो हम आगे देखने वाले हैं। निर्मत्सर मीन्स जो भगवान से द्वेष नहीं कर रहा हो और भगवान की बात पर श्रद्धा है।
हाँ, भगवान से भी द्वेष नहीं कर रहा हो, भक्तों से भी द्वेष न कर रहा हो, भक्तों को गुरु के रूप में स्वीकार करे, उनकी बात पे श्रद्धा हो। भाई भक्त तो वही बात बोलेंगे जो भगवान की बात है। तो भगवान की बात पे विश्वास नहीं है, भक्तों की बात पे विश्वास नहीं, तो कैसे समझेगा, नहीं समझ पाएगा। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।